नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि हर साल हिंदू नववर्ष पर मनाया जाएगा राजस्थान दिवस। हर साल 30 मार्च की जगह अब हिंदू नव संवत्सर के पहले दिन यानी चैत्र प्रतिपदा को राजस्थान स्थापना दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। आरएसएस की ये लंबे समय से डिमांड थी। इससे बीजेपी ने हिंदुत्व की राजनीति का मैसेज देने की कोशिश की है। धुलंडी के दिन आधे दिन तक बंद रहेगी जयपुर मेट्रो। धुलंडी के दिन जयपुर मेट्रो आंशिक तौर पर बंद रहेगी। हर दिन सुबह 5:20 पर चलने वाली मेट्रो का 14 मार्च को दोपहर 2 बजे से संचालन होगा। धुलंडी के दिन जयपुर मेट्रो का संचालन सुबह 5:20 से दोपहर 2 बजे तक लगभग 9 घंटे तक संचालन बंद रहेगा। हालांकि इसके बाद दोपहर 2:10 से रात 10:21 तक मेट्रो का संचालन हर दिन की तरह यथावत जारी रहेगा। होली पर भी जयपुर में खुली रहेंगी शराब की दुकानें। पूरे देश में होली की तैयारियां जोरों पर हैं। दिल्ली, एनसीआर सहित अन्य प्रदेशों में होली वाले दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन राजस्थान के जयपुर में ऐसा नहीं है। जयपुर में होली वाले दिन शुक्रवार को भी शराब की दुकानें खुली रहेंगी। जयपुर जिला प्रशासन ने शराब की दुकानों को बंद रखने का कोई आदेश जारी नहीं किया है, लेकिन पुलिस प्रशासन की पूरी नजर रहेगी। हुड़दंग मचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान में सीएनजी पीएनजी सस्ती हुई। राजस्थान सरकार ने होली के मौके पर प्रदेश के लोगों को बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार के उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस आरएसजी ने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी समेत उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाने वाली डीपी, एनजीसीपी, एनजीआईपी, एनजी प्राकृतिक गैस की दरों में कमी कर सभी वर्ग के आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब राजस्थान स्टेट गैस के सीएनजी स्टेशनों पर आम नागरिकों को सीएनजी गैस ₹2.12 प्रति किलोग्राम सस्ती उपलब्ध होगी। 14 मार्च होते ही नई दर लागू हो जाएगी। पाकिस्तानी तस्करों ने ड्रोन से गिराई हेरोइन। पाकिस्तानी तस्करों ने श्रीगंगानगर जिले में बॉर्डर के नजदीक ड्रोन से हेरोइन गिराई। बीएसएफ ने सर्च ऑपरेशन चलाकर गजसिंहपुर थाना क्षेत्र में भारत पाक बॉर्डर के नजदीक हेरोइन का पैकेट बरामद किया है। जब्त हेरोइन की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए है। जयपुर में आईपीएल मैच की टिकट बिक्री शुरू। जयपुर में इंडियन प्रीमियर लीग के मैच की टिकट बिक्री शुरू हो गई है। राजस्थान रॉयल्स ने पहले 2 घरेलू मैच 13 और 14 की टिकट बिक्री शुरू कर दी है। 19 अप्रैल के लिए टिकट ऑनलाइन जारी किए हैं। पिछले सीजन के मुकाबले इस सीजन में आईपीएल मैच देखना महंगा हो गया है। रॉयल्स ने अपने अलग अलग कैटेगरी के टिकट की रेट 3000 रुपए तक बढ़ाई है। हालांकि नया सीजन स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि उनकी कैटेगरी में 1000 वाले टिकट केवल 500 रुपए में मिलेंगे। राजस्थान रॉयल्स ने 4 कैटेगरी के टिकट की रेट फिलहाल अनाउंस नहीं की है। मेट्रो ट्रेन और स्टेशन पर होली खेले पर प्रतिबंध। जयपुर मेट्रो प्रबंधन ने धुलंडी के मौके पर मेट्रो ट्रेन और मेट्रो स्टेशन परिसर में होली खेलने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसके बाद भी अगर कोई भी यात्री मेट्रो ट्रेन या स्टेशन परिसर में होली खेलते हुए पाया गया या फिर किसी के कपड़े रंग में रंगे हुए होने की वजह से मेट्रो ट्रेन या परिसर गंदा होता है, तो ऑपरेशन और मेंटेनेंस नियमों के तहत गंदा करने वाले व्यक्ति से खिलाफ नगद 200 रुपए जुर्माना वसूला कार्रवाई की जाएगी। होली पर सोने की कीमत ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। जयपुर सर्राफा कमेटी की ओर से जारी भाव के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 79,100 रुपए पर आ गई है। 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 84,000 रुपए पहुंच गई है। सोना 18 कैरेट 71,200 रुपए प्रति 10 ग्राम और 14 कैरेट 57,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं चांदी रिफाइन की कीमत 1,08,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। बीसलपुर लाइन से जुड़ेगा चौमू। चौमू में भविष्य में पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए उसे बीसलपुर परियोजना से जोड़ने की घोषणा की है। इसके लिए जयपुर से चौमू के बीच फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर समेत प्रदेश भर के कई शहरों के लिए कई नई और घोषणाएं की। जयपुर के लिए मुख्यमंत्री ने 3 नई नगर पालिकाओं का गठन करने के साथ ही जयपुर शहर में 3 जगहों पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने की घोषणा की। भीलवाड़ा में पशु अवशेष मिलने पर गरमाया माहौल। भीलवाड़ा में मोखमपुरा में सड़क किनारे पशु अवशेष मिलने के बाद क्षेत्र में माहौल गर्मा गया। बड़ी संख्या में गौ भक्त मौके पर इकट्ठा हो गए और जमकर नारेबाजी की। इनका आरोप है कि किसी ने त्योहार पर माहौल बिगड़ने के चलते पशु अवशेष काटकर फेंका है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से समझाइश की और पशु अवशेष को जिला पशु चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उसका पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें 3 डॉक्टर्स की टीम ने 3 ने एग्जामिन करने के बाद देर रात खुलासा किया कि यह डॉग बाइट का मामला है। किसी हथियार अन्य तरीके से काटा नहीं गया है। गोवंश मित्र मंडल ने भी शहर वासियों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और माहौल खराब नहीं करने की अपील की है। जयपुर सीकर समेत 3 जिलों में ओले गिरे। राजस्थान में
आज से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ है। इसके असर से गुरुवार दोपहर जयपुर, सीकर समेत कई जिलों में मौसम बदल गया। जयपुर के चौमू में अंधड़ के साथ बारिश हुई। इसके साथ ही ओलावृष्टि भी हुई। सीकर में बारिश के साथ चने के आकार के ओले गिरे। कोटपूतली बहरोड जिले के बानसूर में भी बारिश और ओलावृष्टि हुई। अलवर में भी बरसात हुई। इस नए सिस्टम के कारण कई शहरों में 16 मार्च तक बादल छाने और कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 14 जिलों में आंधी, बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। इससे कई शहरों का तापमान गिरेगा। 14 मार्च को जोधपुर, बीकानेर, नागौर, गंगानगर, बंचुरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू, जयपुर, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। चूरू पुलिस को मिली नई गाड़ियां। चूरू पुलिस को कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए पुलिस मुख्यालय से नए वाहन मिले हैं। एएसपी जय यादव ने 10 बोलेरो और 9 बाइक को हरी झंडी दिखाकर संबंधित थानों के लिए रवाना किया। नए वाहनों को जिले के विभिन्न थानों में भेजा गया है। ये वाहन पुराने और नकारा हो चुके वाहनों की जगह लेंगे। इससे आमजन की सुरक्षा और सहायता में मदद मिलेगी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गडकरी से मिले हनुमान बेनीवाल। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने दिल्ली में केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान सांसद ने नागौर जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं एनएच की ओर से बनाई गई सड़कों व आरओबी के निर्माण कार्यों में बरती गई अनियमितता की जांच उच्च स्तर के अधिकारी से करवाकर दोषी अधिकारियों एवं ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आवास पर हुई मुलाकात में सांसद ने नागौर व डीडवाना कुचामन जिले में विभिन्न विकास कार्यों की स्वीकृति के संदर्भ में विस्तृत चर्चा की। सांसद बेनीवाल ने सीआरआईएफ के तहत निर्मित सड़कों में हुए भ्रष्टाचार, राजकोष के दुरुपयोग के संबंध में उन्हें अवगत करवाया, जिस पर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने मंत्रालय के 1 दर्जन उच्च अधिकारियों को इस चर्चा में बुलाकर विशेष निर्देश दिए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी की नई गाइडलाइन। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल और धांधली रोकने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अभ्यर्थियों को आवेदन के बाद परीक्षा शुरू होने से पहले तक अपने फॉर्म में करेक्शन करने का मौका दिया जाएगा। अगर किसी अभ्यर्थी द्वारा गलत और झूठी जानकारी बोर्ड को भेजी जाएगी तो उसे आजीवन डीबार कर दिया जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने कहा, भर्ती परीक्षा में धांधली और नकल रोकने के लिए बोर्ड ने नई गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। जैसलमेर एयरपोर्ट 6 महीने के लिए सूना। जैसलमेर में गुरुवार से सिविल एयरपोर्ट सूना हो जाएगा। अब सभी को अक्टूबर महीने तक हवाई सेवाओं का इंतजार करना पड़ेगा। गौरतलब है कि इंडिगो विमानन कंपनी ने अक्टूबर 2024 में विंटर शेड्यूल के तहत दिल्ली, मुंबई और जयपुर के लिए अपनी हवाई सेवाएं शुरू की थीं। अब कंपनी का विंटर शेड्यूल 12 मार्च को समाप्त होने के बाद से गुरुवार को एयरपोर्ट सूना हो गया है। अब पर्यटन सीजन के आगाज और विंटर शेड्यूल के तहत अक्टूबर 2025 में दोबारा से हवाई सेवाओं का संचालन होगा। मदन राठौड़ ने जूली पर कसा तंज। आईआईफा अवार्ड्स 2024 को लेकर कांग्रेस नेता टीकाराम जूली के आरोपों पर मदन राठौड़ ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आईआईफा अवार्ड्स एक बड़ा आयोजन था जिससे पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिला। उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर थोड़ा खर्च हुआ तो इसमें क्या गलत है। कांग्रेस बताए कि उन्होंने अपने शासन में किन आयोजनों पर पानी की तरह पैसा बहाया। उन्होंने टीकाराम जूली के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि किस अभिनेत्री को किस कैटेगरी में रखना है ये वही तय कर सकते हैं। गोविंद देवजी मंदिर में वीडियो और रील बनाने पर रोक। जयपुर के आराध्य गोविंद देवजी मंदिर में होली पर्व पर और धुलंडी के दिन श्रद्धालु केवल ठाकुर जी के दर्शन कर सकेंगे। मंदिर प्रशासन और पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस बार खास गाइडलाइंस जारी की है। श्रद्धालुओं को चलते चलते ही दर्शन करने होंगे और मंदिर परिसर में रुकने, रील बनाने, रंग लगाने, नाचने कूदने की अनुमति नहीं होगी। आंगनबाड़ी में दूध की मात्रा बढ़ी। प्रदेश में अति गंभीर कुपोषित बच्चों की समस्या के निदान के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में ऐसे बच्चों को दिए जाने वाले पोषण में दूध की मात्रा 15 ग्राम से बढ़ाकर 25 ग्राम प्रति पैकेट किए जाने की घोषणा की। धार्मिक स्थलों पर रंग फेंकने पर पूर्ण प्रतिबंध। धौलपुर पुलिस प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। किसी पर भी जबरदस्ती रंग या गुलाल नहीं डाला जा सकेगा। धार्मिक स्थलों पर रंग फेंकने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। शराब पीकर वाहन चलाने पर रोक रहेगी। दोपहिया वाहनों पर 2 से अधिक सवारी नहीं बैठ सकेंगी। होली के दिन सुबह 7 बजे से जिले के विभिन्न स्थानों पर पुलिस जाब्ता तैनात रहेगा। थानाधिकारियों को संवेदनशील स्थानों पर स्थायी पुलिस पिकेट लगाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावी गश्त की व्यवस्था भी की गई है।
राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खबर, प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने और बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कृषि विभाग की ओर से प्रसंस्करण इकाई लगाने पर अनुदान दिया जाएगा। योजना की अच्छी बात है कि नेशनल एडिबल ऑनियल तिलहन मिशन के तहत किसानों को मशीन और उपकरणों की खरीद पर 33% तक अनुदान दिया जाएगा। योजना के तहत किसान 10 टन की तिलहन प्रसंस्करण इकाई लगा सकेंगे। राजस्थान के 70,000 कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में 70,000 मंत्रालय कर्मचारियों का अलग से निदेशालय बनेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में बुधवार को बजट पर जवाब देते हुए राज्य में मंत्रालय कर्मचारी निदेशालय की स्थापना की घोषणा की। गौरतलब है कि 35 साल से इसकी मांग की जा रही थी। इसमें सभी विभागों के मंत्रालय कर्मचारी शामिल होंगे। टोंक में 15 करोड़ से बनेगी सड़कें, विधानसभा में प्रदेश का बजट बुधवार को पारित हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई घोषणाएं की। इसमें टोंक जिले को कई सौगातें मिली। मालपुरा विधायक और जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के क्षेत्र को कई सौगात दी गई है। बजट पारित करने के दौरान टोंक जिले को नई सड़कों की मरम्मत आदि विकास कार्यों के लिए करोड़ों का बजट मिला है। इसमें मुख्य रूप से सरकार ने 15 करोड़ की लागत से राम सिंहपुरा से थली मोड़ तक, नारेड़ा से कांचरिया सहित टोडा रायसिंह की विभिन्न सड़कों के कार्य करवाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनता को दी 820 करोड़ की सौगात। राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को कई बड़ी घोषणाएं की। इसमें विशेष रूप से राजस्थान में सड़कों के जाल को और मजबूत करने पर विशेष ध्यान रखा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सड़कों के विस्तार, निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए 820 करोड़ का बड़ा बजट दिया है। राजस्थान में नई नगर पालिकाओं के गठन पर रोक, देश के अनुसूचित क्षेत्रों में गठित नवीन नगर पालिकाओं के गठन की अधिसूचना को रद्द करने की प्रक्रिया चल रही है। स्वायत्त शासन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार झाबर सिंह खर्रा ने इस बारे में विधानसभा में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों की इन नगर पालिकाओं के गठन को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिसके बाद न्यायालय ने इनकी अधिसूचना को स्थगित कर दिया है। स्वायत्त शासन राज्य मंत्री ने बताया कि अधिसूचना को रद्द करने के बाद इन नगर पालिकाओं को ग्राम पंचायतों में परिवर्तित किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में यदि स्थानीय जनप्रतिनिधि और आमजन द्वारा मांग की जाती है और परीक्षण में अनुकूल रिपोर्ट मिलती है तो इन क्षेत्रों में नगर पालिकाओं के गठन पर पुनः विचार किया जाएगा। बैसाखियों के सहारे टीम को ट्रेनिंग कराने पहुंचे राहुल द्रविड़। राजस्थान रॉयल्स ने जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में प्रैक्टिस शुरू कर दी है। टीम के चीफ कोच राहुल द्रविड़ पैर में इंजरी के बावजूद खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने पहुंचे। वे स्टेडियम में बैसाखी की मदद से चलते हुए नजर आए। इस दौरान वे दर्द से जूझते रहे। राहुल द्रविड़ ने करीब 2.5 घंटे का समय सवाई मानसिंह स्टेडियम में बिताया। इस दौरान उन्होंने यशस्वी जायसवाल समेत कई खिलाड़ियों को बैटिंग टिप्स दिए। आउटफील्ड और पिच को लेकर भी स्ट्रेटजी बनाई। जयपुर के पॉश एरिया में लगी भीषण आग। राजधानी जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में रोड नंबर 12 स्थित यूको बैंक के पास एक रबड़ के गोदाम में बुधवार सुबह भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार छा गया। फायर ब्रिगेड की 1 दर्जन से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं। दमकल कर्मियों ने हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म लैडर मशीन की मदद से ऊंचाई से भी आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन रबड़ में लगी आग तेजी से फैलती रही, जिससे नियंत्रण पाना मुश्किल होता गया। 4 घंटे से भी ज्यादा की मशक्कत के बाद आग को काबू किया जा सका। सीकर में 14-15 मार्च को बारिश की संभावना। सीकर में आसमान में सुबह हल्के बादल छाए रहे। हालांकि धूप निकलने के बाद अब एक बार फिर मौसम साफ हो चुका है, लेकिन सीकर में 14 और 15 मार्च को बारिश होने के आसार हैं। सीकर के कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर पर आज सुबह न्यूनतम तापमान 17.5 डिग्री दर्ज किया गया। इससे पहले बुधवार सुबह यहां न्यूनतम तापमान 13.8 और अधिकतम तापमान 34 डिग्री दर्ज किया गया था। बुधवार को ज्यादातर समय मौसम साफ रहा था। मौसम एक्सपर्ट्स की माने तो 13 से 16 मार्च तक प्रदेश में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर रहने वाला है, जिसके चलते उत्तर पश्चिम और उत्तरी भागों में कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। 14 और 15 मार्च को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर ज्यादा प्रभावी होगा। कोटा में इतने रुपए किलो सस्ती होगी पीएनजी और सीएनजी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान हाड़ौती को कई सौगातें दी। पीएनजी और सीएनजी गैस पर वैट 10% से घटाकर 7.50% कर दिया है। इससे कोटा में सीएनजी और पीएनजी गैस 2.110 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ती हो जाएगी। कोटा में इससे 22,000 से अधिक उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।
राज्य सरकार के उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड के कोटा हेड सीआर चौधरी ने बताया कि वर्तमान में सीएनजी पीएनजी पर 10% वैट है, जिसे 7.5% करने की घोषणा की गई है। इससे अब कोटा में पीएनजी 91.10 रुपए प्रति किलोग्राम में मिलेगी। वर्तमान में दाम 93.2 रुपए प्रति किलोग्राम है। घटी हुई दरें होली के तुरंत बाद लागू होंगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ऑनलाइन आवेदन के लिए जारी किए नए दिशा निर्देश। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएसबी ने आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए हैं। बोर्ड ने कुल 13 नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन करना सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा। अब अभ्यर्थी 2 बार तक आवेदन में संशोधन कर सकेंगे, लेकिन नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि में बदलाव की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए आधार कार्ड, बायोमेट्रिक और फेस स्कैनिंग अनिवार्य होगी। आवेदन में कोई भी त्रुटि मिलने पर अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है। बोर्ड ने श्रेणी परिवर्तन, दस्तावेज सत्यापन और आवेदन वापसी के नियम भी स्पष्ट कर दिए हैं। भरतपुर में अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई। डीग जिले के गोपालगढ़ थाना इलाके में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने मौके से 2 पोकलेन मशीन और एक डंपर को जब्त किया है। पुलिस को खनन माफिया मौके से फरार हो गए। कार्रवाई के 3 घंटे बाद भी खनिज विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। सीओ गिरिराज मीणा ने बताया, कल सूचना मिली थी कि पीरूका के पहाड़ों में अवैध खनन माफिया अवैध खनन कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस की टीम को देख खनन माफिया पोकलेन मशीन और डंपर को छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने दोनों पोकलेन मशीन और डंपर को जब्त कर लिया। धौलपुर को मिली 2 नई नगर पालिकाएं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान धौलपुर जिले के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने धौलपुर की मनिया और सैंपऊ तहसील को नगर पालिका बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने आरएसी लाइन की आधारभूत संरचना के विकास के लिए भी बजट आवंटित किया है। हालांकि धौलपुर शहर की कुछ मूलभूत समस्याएं अभी भी अनसुलझी रह गई हैं। शहर के लोग लंबे समय से सीवरेज की खराब व्यवस्था से परेशान हैं। इसकी वजह से जल भराव की समस्या बनी रहती है। स्थानीय लोगों को उम्मीद थी कि बजट में इस समस्या का समाधान निकलेगा। पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत। पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2019 में चयनित अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट की खंडपीठ से बड़ी राहत मिली है। आरपीएसएससी की अपील पर मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने एकल पीठ के परिणाम रिवाइज करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। राजस्थान में फिर से बदलेगा मौसम। राजस्थान में मार्च माह के शुरुआती सप्ताह में तेज गर्मी के बाद अब आगामी 2-3 दिन तक प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार 13 से 16 मार्च के बीच एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है, जिससे उत्तर पश्चिम व उत्तरी भागों में अंधड़ के साथ बारिश व बूंदाबांदी होने की संभावना है। वहीं बुधवार को बाड़मेर में अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री दर्ज किया गया। विभाग ने अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू व सीकर सहित कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र के अनुसार आज से एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज बीकानेर व जयपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश व बूंदाबांदी होने की संभावना है। वहीं 14-15 मार्च को बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग व जैसलमेर, फलोदी, नागौर व आसपास के क्षेत्रों में दोपहर बाद मेघगर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश व अचानक तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने की संभावना है। विभाग के अनुसार 16 मार्च को भी जयपुर व भरतपुर संभाग के उत्तरी भागों में कहीं कहीं हल्की बारिश व शेष अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। आगामी 48 घंटों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट होने की प्रबल संभावना है। 14 मार्च को बाड़मेर व आसपास के क्षेत्र में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे दर्ज होने से हीट वेव से राहत मिलने की संभावना है। भीलवाड़ा में बडलियास के जंगलों में लगी भीषण आग। भीलवाड़ा जिले के बडलियास गांव के जंगल में अज्ञात कारणों के चलते गुरुवार दोपहर बाद अचानक आग लग गई। आग हवा के साथ लगातार फैल रही है। ग्रामीणों ने कुओं से पानी के मोटर चलाकर और पानी के टैंकरों की मदद से आग बुझाने के प्रयास कर रहे हैं। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास किए, लेकिन आग लगातार फैलती जा रही है। एमडीएस यूनिवर्सिटी कुलपति के नाम की घोषणा। अगले माह एमडीएस यूनिवर्सिटी के स्थायी कुलपति के लिए आवेदनों की तादाद 170 से ज्यादा है। 4 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन और 7 मार्च तक हार्ड कॉपी जमा कराने के बाद आवेदकों की सूची जयपुर भेज दी गई है। इन आवेदनों की जांच और छंटनी का काम अब वीसी सर्च कमेटी करेगी। संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल माह तक नए कुलपति का नाम घोषित हो सकता है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें।
आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।